नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम में रोजाना की तरह आज फिर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों को हकीकत से रूबरू करा रहा है। क्योंकि रूबरू इसलिए कराया जा रहा है दर्शकों, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं, दिक्कतें आखिर क्यों बनी हुई हैं लगातार एक लंबे वक्त से। अगर आप लोग परेशान हैं अपने जीवन से कि आखिरकार खुशहाली आपको नहीं मिल पा रही है और आप चाहते हैं कि अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी आप लोग जी सकें, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, छोटा सा प्रयास करना है, इस कार्यक्रम को आखिर तक देखना है। आपने अगर इस कार्यक्रम को आज आखिर तक देख लिया तो सच में आप लोग अपने जीवन पूरी तरह से बदलाव लेकर आ पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसी सावधानियां बताई जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी, जो बातें बताई जाएंगी जिन पर अमल करने से आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा, हर तरह से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी का। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, माता जी भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप लोग विश्व के इस लाइव कार्यक्रम में हमसे बात कर सकते हैं। माता जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब एक व्यक्ति अपना घर बनाता है तो बहुत खुश होता है कि उसने नया घर बनाया है, नए घर में जाना है, वो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, नए घर में प्रवेश भी हो जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद, 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद, उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें पता ही नहीं लग पाता कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्या वजह होती है। माता जी, इतना सब कुछ अच्छे से करते हैं फिर भी उस घर के अंदर दुख आ जाते हैं। अब आप देखो ना, मकान बनाना हर एक का सपना होता है, एक ड्रीम। माता जी, लोग बोलते हैं ये मेरा ड्रीम हाउस है जी। और बनाते ही वहाँ पे जाते ही किसी ना किसी की मौत हो जाती है। हाँ। या कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट लग गई या कुछ, मतलब ऐसा हो गया कि वो खुशी गम में बदल गई। हाँ। एक तो खुशी का गम में बदलना भी एक ग्रहों का साइड इफेक्ट है जी। जिन लोगों की कुंडली में कुछ ग्रह उच्च और नीच के मिलके एक नकली ग्रह को पैदा करते हैं, तो उन लोगों की कुंडली में मंगल बद हो जाता है। मंगल बद मतलब अभी खुशी थी, अभी गम हो गया। अच्छा। वो भी एक लाल किताब का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पार्ट है वो। तो जैसे मकान बनाया किसी ने, मकान की हसरत थी कि हम मकान बनाएंगे और हमारा खुद का मकान होना चाहिए। जैसे मकान में गए, जाते ही कोई ना कोई बुरी कुछ भी होगा, गलत हो गया कुछ, वहाँ से उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अभी तो मकान में आए कब थे और हमारा नुकसान कब हो गया, कब बनाया कब नुकसान हो गया, अगला रह भी नहीं पाया कोई मकान में। मतलब सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे विचार आते हैं लोगों के दिमाग में कि जब से ये मकान बनाया तब से बीमारियां पीछे ही नहीं छोड़ रही। हमारे घर में तो बीमारी है, इस मकान को बेचते माता जी, लोग बोलते हैं मेरे को। फिर जब से हम इस मकान में आए हैं तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चलते ही जा रहे हैं जी। क्यों? अब ये जो क्यों है, इसका जवाब बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल, लोगों को समझ नहीं है उसके बारे में। मकान कभी दीवारें एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रही। कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है जी। तो मकान बनाने से ग्रह एक्टिवेट जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ ग्रह एक्टिवेट हुआ, वहाँ ग्रह के एक्टिवेट होने से इंसान को, जिनकी कुंडली में ग्रह नीच का है या उच्च का है, उनको वो अच्छा या बुरा फल देता है। अच्छा। और जिनकी कुंडली में उच्च का है शनि, उनको अच्छा फल दे देगा, जिनकी कुंडली में नीच का है उनको नीच का फल दे देगा। जो अगर किसी कुंडली में उच्च का है तो उनको मकान में जाते ही सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का नीच का है, जैसे वो मकान बनाएंगे, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत, बीमारी, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े क्लेश, कुछ भी हो सकता है, पैसे का नुकसान, कुछ भी हो सकता है। नोबडी नोज कि क्या हो जाएगा। लेकिन मकान, उनके दिमाग में सवाल एक ही होता है, जब से ये नया मकान बनाया, जब से इस नए मकान में आए, तो इस सारी दुविधा से कैसे निकला जाए। सिर्फ ज्योतिष में अपनी कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाओगे तो पता चलेगा। हम सीधा बोल देती हूँ मैं, जिसकी भी कुंडली में जो योग होता है ना, मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि आप मकान अपने नाम पे नहीं बना सकते, बनाओगे तो आपका नुकसान होगा, सीधी बात जी। और फिर लोग बड़े हैरान होते हैं कि जी हाँ, एक बार हमने बनाया था, हमारा नुकसान हो गया, अब दोबारा बनाए। जैसे परसों मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें कोई लेडी बोल रही थी कि जी मेरे बेटे की, पता नहीं भाई की, एक शादी हुई वो टूट गई, दूसरी शादी हुई वो टूट गई। आप शादियों को तो काउंट कर रहे हो, ये नहीं देख रहे कि वो शादी का सुख अगले इंसान को क्यों नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है?
उसकी कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह नेगेटिव हो, जिसको मैरिज करना है अलाउड ही नहीं कर रहा, वो जीवन साथी का सुख ही नहीं देना चाह रहा। जब तक उन ग्रहों को हम अलग नहीं करेंगे तब तक इंसान को फल नहीं मिलेगा उसका। जी बिल्कुल। तो जितने भी है सूर्य, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, ये ग्रहों की डिग्री देखी जाती है जी। जब आप देख लोगे तो आपको काफ़ी हद तक उसके बारे में नॉलेज आ जाएगी। माता जी ये बात तो रही घरों को लेकर, अब हम बात करते हैं त्यौहार आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो त्योहारों के वक्त में लोग क्या करते हैं, जैसे धन प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करना, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करना, व्रत रखना, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि त्योहारों के वक्त ये सब कार्य किए जाते हैं। तो कौन सा व्यक्ति इन कार्यों को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? बात वही है कि जैसे हम लोगों को बोलते हैं कुछ लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग दान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जी। कुछ लोग धार्मिक स्थानों पे जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी जात का कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान ये उपाय कर सकता है, इन बातों को फॉलो कर सकता है जी। राइट। जैसे सैटेलाइट है, वो सबके घरों में जा रहा है, बिल्कुल। सैटेलाइट तो नहीं देख रहा कि मैं हिंदू के जाऊं या मुसलमान के ना जाऊं या सिख के जाऊं या क्रिश्चियन के ना जाऊं, वो तो नहीं कह रहा, वो तो सबके घरों में जा रहा है। ये इंसानों के बनाए हुए हैं सारी चीज़ें जितनी भी है ना, मैन मेड थिंग्स हैं ये। जब किसी को, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं पिछले साल मैंने दिवाली पे कोई पूजा पाठ किया था, मेरा नुकसान हो गया, तो इस बार मैं नहीं करूँगा, लोग बोलते हैं। कोई बोलता है जी मैंने क्रिसमस पे कुछ किया था, मेरा नुकसान हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया था, मैं नहीं खिलाऊंगा, पिछली बार खिलाते ही मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ। कई लोग मुस्लिम धर्म में भी खाना खिलाते हैं बहुत सारे लोगों को, फिर वो बोलते हैं कि जी मैंने पिछली बार खाना खिलाया था और मेरा ये नुकसान हो गया। मुझे बहुत सब लोगों की कॉल आती है। सिख धर्म के लोग कई कॉल करके बोलते हैं कि जी हमने लंगर कराया था और उसके बाद हमारा ये नुकसान हो गया। अब सिमिलर होगी ना बातें, ये सारी किसी का कोई जाति धर्म का कोई मेरे आगे कोई लेना देना नहीं है, लाल किताब के आगे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास सब धर्मों के लोग कुंडलियां पूछते हैं, ठीक है, मेरे आगे कोई पाबंदी नहीं। मैं तो नाम भी कई बार नहीं पूछती, बस जन्म तारीख और टाइम से कुंडली बताती हूँ, सीधी बात। क्योंकि मेन चीज कौन सी कॉल काउंट होती है, जन्म तारीख, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें चाहिए होती है हमें। अब कोई अगर नाम तो 10 चेंज होते रहते इंसान के, है ना, जन्म के टाइम कौन सा नाम था, अभी कौन सा है, थोड़े दिन बाद कौन सा हो जाएगा, नाम से कोई मतलब नहीं। राशि को मैं नहीं मानती हूँ। राशि अभी आपकी कौन सी थी, आप एक राशि का आदमी रिक्शा चला रहा है, एक का हेलीकॉप्टर चला रहा है जी, है ना, तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। इसीलिए मैं राशि को नहीं मानती हूँ। नाम हम अपनी मर्जी से रखते हैं। कई लोग 2 अक्षर उधर से उठाए, 2 अक्षर इधर से उठाए, जोड़ के नाम रख दिया। कई लोग हस्बैंड वाइफ के जो नाम के स्पेलिंग होते हैं, एक शब्द वहां से लिया, एक वहां से लिया, नाम रख दिया। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन ज्योतिष जो है वो सिर्फ सॉलिड बात के सहारे चलता है। जैसे कि आपने जन्म तारीख दी, टाइम दिया, प्लेस ऑफ बर्थ दी, हमने उसके हिसाब से कुंडली बनानी है, जन्म के टाइम की भी और इस साल की भी। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे इसको उपाय क्या देने हैं। अच्छा। ये इंसान गलतियां क्या कर रहा है, पहले उनकी गलतियां बताएंगे हम कि आपने ये मिस्टेक करी है। जैसे जितने भी अमीर फ़ोन है ना, हमारी जितनी कॉल्स आती हैं, मैक्सिमम फ़ोन्स मैं उठाती हूँ। जब मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ तब नहीं उठाती, अदरवाइज मैं फ़ोन अटेंड करती हूँ। हमारे यहाँ कोई दिखावा, कोई छलावा कुछ नहीं है, और जेन्युइन काम करते हैं ना। हम ज़्यादा कोई तड़क भड़क वाला काम है कि लोगों को हम टोपी डालेंगे, कुछ करेंगे। सिर्फ फीस है जो हमारी, फीस लिए बिना मैं काम नहीं करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से फ्री किसी को कुछ देना या लेना भी गुनाह है। अच्छा। फ्री की एडवाइस देना भी गुनाह है जी। जैसे मंगल है चौथे घर का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप फटीहत दूसरों को नसीहत। कई लोगों के अपने फटे हाल होते हैं, दूसरों को सलाह देते फिरेंगे कि नहीं आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। खुद के ऊपर वो बात लागू नहीं करते। उसके लिए बताया गया आप फटीहत दूसरों को नसीहत जी, कि आप अपने ऊपर भी लागू करो ना ये बात, तो आपकी जिंदगी भी संवर जाए। तो हमारा जो काम है, कुंडली देखते हैं, फीस लेते हैं, कुंडली देखते हैं। अगर कोई इंसान मानने को तैयार है कि जी हाँ मैं उपाय सही तरीके से करूँगा और मुझे उपाय दो आप, और मैं इन बातों को मानूंगा जी, मैं पहले सीधा बोल देती हूँ कि पहले आपको ये सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी।
अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। आदतें सुधारोगे तो ही आपको आराम आएगा। माता जी, जैसे आप उपाय अगर किसी व्यक्ति को बताते हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में तो आप उपाय नहीं बताती हैं जो कुंडली आपसे फोन पे ना, मैं कॉमन उपाय नहीं बताती किसी को आप उनको उपाय बताते। अगर आपने उपाय के साथ साथ किसी को सावधानियां बरतने के लिए कहा और वो सावधानी नहीं बरत रहा और उपाय भी कर रहा है, हाँ, तो उस वक्त उस इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि परेशानियां तो उसकी बढ़ सकती हैं। हाँ, जब वो डिपेंड करता है ना क्या उसने गलतियां क्या कर रखी हैं। बहुत सारे लोग ना हाइड कर लेते हैं अपनी गलतियों को, कि जैसे कुंडली बता रही है कि इसका 2 आदमियों या 2 औरतों से गलत संबंध है। हाँ। कुंडली बताती है, हम बोल देते हैं। फिर पहले कुछ लोग हाइड करते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ अगर मेरे से छुपाओगे तो इलाज कहाँ से करवाओगे? बिल्कुल सीधी बात है ना। फिर वो सच पे आ जाते हैं। हाँ। फिर वो बता देते हैं कि हाँ जी माता जी हम ये गलती कर चुके हैं, अब नहीं है। आई सेड वेरी गुड। कब से बंद किया? जब से आपका प्रोग्राम देखा जी। तो वो बहुत खुशी होती है मेरे लिए, है ना। तो जहाँ आपने गलतियां करी हैं, कौन से ग्रह आपके बिगड़ गए, हाँ। बिगड़े हुए ग्रहों का इलाज करना जी। ग्रहों के जो साइड इफेक्ट हो चुके हैं उसका इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। सीधी बात है जी। ग्रह बिगड़े ना फ्यूचर में हमें साइड इफेक्ट ना करे जी, उसका इलाज मेरे लिए बहुत ईजी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ग्रह नेगेटिव आने वाला है और हम आपको ये कह रहे हैं कि आपका ये ग्रह इस साल में इस महीने में ऐसा खतरनाक रिजल्ट दे सकता है, आप उसके लिए ये उपाय कर लो, ये यंत्र डाल लो जी। ये सावधानियां बरत लो जी। और वो इंसान वो कहना मान लेता है हाँ। तो जिंदगी में दुख मतलब दरवाजा तो नॉक करेगा जी, लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी। मतलब 70-80% तक इंसान सेफ हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है जी जी। बिल्कुल दर्शकों, तो उपाय करने से ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप लोगों को उपाय कारगर साबित तभी होंगे जब आप एक अच्छे ज्योतिष से जाके परामर्श लेते हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप लोग चाहते हैं कि माता जी के माध्यम से आप लोग अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त करें, तो जो नीचे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर आप लोग माता जी से डायरेक्ट फोन पर बात करके कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोगों को फीस जमा करानी होगी, उसके बाद आप लोगों को माता जी द्वारा आपकी कुंडली की तमाम जानकारियां बता दी जाएंगी और आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें कर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। अगर चाहते हैं बात करना तो कॉल कीजिए, अभी नंबर लगातार फ्लैश और लाइव में बात हो सकती है आप लोगों की। माता जी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, एक व्यक्ति मन की शांति के लिए बहुत कुछ करता है, अगर मन की शांति नहीं है तो जीवन में दिक्कतें परेशानियों का अंबार लगा रहता है हाँ। डिस्टर्ब रहता है इंसान बहुत ज्यादा, अच्छे कार्य भी करता है उसके बावजूद भी वो परेशान रहता है हाँ। पूजा पाठ किया जाता है सबसे पहले मन की शांति को करने के लिए, सबसे ज्यादा इंसान पूजा में लीन रहता है ताकि मेरा मन शांत रहे। सुबह उठेगा तो पूजा पाठ, रात को सोएगा तो पूजा पाठ करके सोता है, और दिन में भी माला पकड़ के और वो जप करते रहते हैं, लेकिन मन की शांति तब भी नहीं हो पाती। कारण क्या है आखिरकार? वही तो, ग्रहों के उनको प्रकार ही नहीं पता ना हाँ। ग्रहों की बेसिक नॉलेज ही नहीं है जी। गलतियां हाँ। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आपका चंद्रमा खराब कर लिया आपने, बृहस्पति खराब कर लिया, तो सबसे पहले सोना उतार दो बॉडी से। अच्छा। जो भी गोल्ड डाल रखा ना पूरा उतार दो जी जी। राइट। फिर अगर आपका आप दूध पी रहे हो हाँ। बहुत ज्यादा, कई लोगों को रात को दूध पी के सोने की आदत है, दूध पियेंगे थोड़ी बाद अफारा हो जाएगा, फिर दवाई खाएंगे, फिर सोचेंगे, फिर कहेंगे हमारी किडनीज खराब होगी। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोगों को रात को बहुत बार बाथरूम जाने की आदत है। वो क्या है, अगर आप बार बार पेशाब जाते हो, कोई भी इंसान मरीज बार बार पेशाब जाता है तो उसका पीस ऑफ माइंड कितना खराब होता है। बहुत ज्यादा। नींद में से उठ के जाना कितना मुश्किल होता है ना। नींद खराब हुई तो वो पीस ऑफ माइंड आपका खराब हो गया ना जी। जब पीस ऑफ माइंड किसी का खराब होता है तो इंसान ये सोचता है कि मैं बेचैन क्यों हूँ हाँ। परेशान क्यों हूँ, मुझे शांति क्यों नहीं। मैं तो सारा दिन से पूजा पाठ कर रहा था हाँ। घुटने, कई लोगों ने मुझे जो पिक्चर्स भेजते हैं ना, लोग अपनी फोटो भेजते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम 4 घंटे सुबह पाठ करते हैं, 4 घंटे शाम को। अच्छा। लेकिन रात को सोने से पहले बस पाठ करके पूजा करके और हम बेड पे जाते हैं और उनकी टांगे टेढ़ी मेढ़ी हुई है। उनको ये लगता है कि ये बैठने की वजह से होगी टेढ़ी मेढ़ी। चलो ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उनमें दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दर्द क्यों है? अगर कोई इंसान 2 बजे उठ के पूजा पाठ करता है तो उसको खांसी की बीमारी क्यों लगी हुई है इतनी ज्यादा, जिसका कोई अंत नहीं, दवाई भी काम नहीं कर रही उसके ऊपर हाँ। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सूर्य निकलने से पहले अगर कोई इंसान पूजा पाठ करता तो सूर्य नीच का असर देता है उसको। अच्छा। जो कि खांसी की बीमारियां, सांस की बीमारियां देता है, ये पता ही नहीं इंसान को। जितनी भी बीमारियां हैं आप ग्रहों से डायग्नोज कर सकते हो उनको जी। पहचान सकते हो अच्छा। कि ये बीमारी, ये इंसान ये गलती कर रहा है जिसके कारण इसको ये बीमारी है।
लाल किताब में स्पष्ट है सारा कुछ। जी जी। लेकिन लोगों को समझ नहीं है, ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। जब ज्ञान आएगा ना तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। जी। अब देखो, जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ ना खाओ, जी, जैसे दूध, दही, लस्सी, देसी घी, मिठाई दूध से बनी, जैसे देसी घी में ज़्यादातर लोग मिठाई बनाते हैं। अब मैंने सिस्टम क्या निकाला हुआ है, मैं उनको जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, मैं उनको बोल देती हूँ कि जी आप ये तेल अलग से लगाओ और जो हमारे लिए मिठाई बनानी है तो हम बनवा लेते हैं। अच्छा। उसका साइड इफेक्ट नहीं होता फिर। मतलब मैंने दोनों का डिफरेंस देखा कि देसी घी की बनी मिठाई खाई, अफारा हो गया पेट में, तेल की बनी मिठाई खाई, नहीं हुआ। डिफरेंस है जी जी दोनों का। एक खाने से पीस ऑफ माइंड खराब हो गया, मतलब चंद्रमा खराब हो गया जी। दूसरा खाया, चंद्रमा खराब नहीं हुआ। हाँ। तो इसका मतलब फर्क तो है दोनों में। तो इस तरह से जो इंसान ऐसा नोट करेगा तो उसके दुख काफी हद तक कम हो जाएंगे। बिल्कुल, अपनी आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी, तभी आदतें बहुत ज्यादा बदलनी पड़ेंगी। जी जी। और इंसान को खुद को पता होता है ना गलत क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। अगर एक इंसान गाय का, गौ माता का दूध पी के उसको निचोड़ा, बेचारी ने जितने साल तक दूध दिया, उसके बाद निकाल दिया घर से बाहर, और वो बीमार होकर, कई बार मेरी गौशाला के बाहर गाय पड़ी होती है बेचारी कोई आके, हम उनकी सेवा करते हैं, है ना, क्योंकि गायों का बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो उठ नहीं पाती। बिल्कुल। बकरों को काटते हैं, बकरों को मार मार के उनके बच्चों को मारते हैं, है ना, इतना दुख होता है। कुत्तों को मारते हैं, कुत्तियों को मारते हैं, उनके बच्चे बेचारे हाथों में उठा के घूमते हैं, उनको मुंह में दबाया होता बच्चा और उनको डंडे से मार रहे होते हैं कि भाग यहाँ से। वो बेचारी अपने बच्चों को रखने के लिए कोई आसरा ढूंढ रही होती। बहुत सारी कमियां हैं। जब हम ये देख के चलेंगे कि हमारे आसपास ग्रह हैं जो हमें ऑल द टाइम वॉच करते हैं, ठीक, हमारे शरीर के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, जी बिल्कुल, तो हम क्राइम करेंगे नहीं, गलत काम करेंगे ही नहीं। जी जी। जब हम रिजल्ट से डरेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। माता जी, केतु ग्रह तेल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो ये तेल किन किन परेशानियों को दूर करने में लाभदायक होगा, ये आपसे जानना चाहेंगे, और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? केतु ग्रह का तेल घुटनों के दर्द में, पैरों के दर्द में, टांगों के दर्द में, अभी ये तेल हम स्पेशल इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। बिल्कुल। और लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो ये तेल लगाते ही पहले दिन आराम आ जाता है। और ये तेल हर जगह अवेलेबल है। इंग्लैंड में तो स्पेशल बर्मिंघम में मिलता है ये। अच्छा। और वहाँ पे कोई भी आके ले सकता है, आके भी ले सकता है, नहीं तो कोरोना के कारण अभी जैसे नहीं आने दे रहे हम, तो पार्सल मंगवाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल को लगाते ही, जैसे ये जो अंगूठे है ना, इससे पैरों के तलवों में मालिश करनी होती है अच्छे से। मालिश करते ही खाली पेट करना होता है। रात को सोने से पहले, खाना खाने से पहले खाली पेट इसको मालिश कर लो पैरों में। अच्छा। आपकी बहुत सारी तकलीफों में आराम आएगा। जी जी। काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। जिनको नींद नहीं आती, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, कमर दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होता रहता है, तो इस तेल को सिर्फ 5 से 10 मिनट, 15 मिनट मालिश करो, जितनी आप कर सकते हो, और मरीज खुद मालिश करे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। माता जी, अगर किसी का केतु ग्रह खराब है, हाँ, तो क्या इस तेल के इस्तेमाल से वो अपने ग्रह को शांत कर सकता है, और कारण क्या है केतु ग्रह खराब होने के, ये भी जानना चाहेंगे? हाँ, मैं वही सोच रही थी। कारण ये है कि कई लोगों का चरित्र बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। चरित्र जहाँ खराब होगा, केतु ग्रह ऑटोमेटिकली खराब होगा। जी। जहाँ पे आप ये मान के चलो, आपने पूजा पाठ कर दिया कि आपका ग्रह नीच का था, पूजा पाठ कर दिया, तो वो केतु को खराब कर देगा। जी। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि वो दान नहीं कर सकता, खाने का दान नहीं कर सकता, और वो खाने का दान पे दान करते जाते हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, केतु ग्रह डैमेज हो जाता है। फिर सबसे ज़्यादा कष्ट आएगा बेटों के ऊपर। अच्छा। जैसे कई लोग मुझसे उपाय लेते हैं अक्सर, और फिर बोलते हैं कि ये जल्दी आराम आना चाहिए। मैंने बोला, ये लो, आपने 40 साल तक वो गलती करी जो ग्रह कहता था कि आप नहीं कर सकते। अब 40 साल का गुनाह मैं कैसे बख्शवा दूंगी इतनी जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप ही तो होगा रिजल्ट, राइट? तो उसमें बड़ा सब्र से चलना पड़ता है ज्योतिष में। हाँ, रिजल्ट जरूर मिलता है। जब भी कोई इंसान गलती करता है, चरित्रहीन होगा, खाने का दान कर रहा है, नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कर रहा है, नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थान पे जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले बेटों के ऊपर कष्ट आता है। अच्छा। इसीलिए कई लोगों के बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, गलत आदतों में लग जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता उसके बारे में। ये कारण है उसका। तो माता जी, इसका इस्तेमाल कितने दिन तक करना चाहिए? 1.25 महीने का वैसे हम देते हैं पहले। अच्छा। पहले 1.25 महीना लगाओ, फिर कभी भी लगाओ। इसे किसी भी आयु के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन यूज, कोई भी यूज कर सकते हैं इसको।
तो दर्शकों, अगर आप लोग भी परेशान हैं अपने जीवन की समस्याओं से, तो आप लोगों को भी समाधान ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस तेल का इस्तेमाल करना, इसको मंगवाना, तो आप कॉल करके इस तेल को ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यंत्रों को लेकर। माता जी, आपके पास यंत्र मौजूद है, 4 यंत्र आपके पास अभी रखे हैं। इन यंत्रों से किन किन परेशानियों का समाधान हो सकता है और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे ये यंत्र है जी, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के नाम का। जी। इन यंत्रों को डालने से, मंगल भी है इसमें। अच्छा। इन यंत्रों को डालने से 24 घंटे में जिसको डिप्रेशन हो, पीस ऑफ माइंड खराब हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। जी। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो या कोई क्लेश कर रहा हो और लड़ाई झगड़ा करने पे ऐसे ही उतारू हो जाते कई लोग, तो ये शांत कर देता है उसको। अच्छा। फिर ये जो यंत्र है, अगर किसी इंसान को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि कईयों को लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए मेरी, तो ये यंत्र हम देते हैं 43 डेज डालने के लिए। अच्छा। राइट, ये भी 43 डेज डालने के लिए देते हैं, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। और जैसे इनको 43 डेज पूरे होते हैं, तो उसके नेक्स्ट जो 11 दिन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। माता जी, अगर किसी का एक से ज़्यादा ग्रह खराब है, तो उनको कैसे इस यंत्र को धारण करना होगा? हम जितने भी ग्रहों के नाम के देते हैं ना, चाहे मान लो एक उपाय दे रहे हैं, एक यंत्र दे रहे हैं, और इस यंत्र को हम 6 ग्रहों से मंत्रित कर रहे हैं। अच्छा। 6 ग्रहों के मंत्र जाप से मंत्रित कर रहे हैं जी। तो वो 6 ग्रहों का मंत्र जाप हमें मिलेगा। अच्छा। ये एक जरिया मात्र है। अच्छा। ये कुछ नहीं है, ये एक धातु है यंत्र। हाँ। इसको हम जागृत किन किन ग्रहों से कर रहे हैं। जी। जैसे कोई इंसान है, अगर वो मंत्र जाप करता है तो वो मंत्र जाप उसको इफेक्ट करता है। जी। हम पूजा पाठ कुछ लोगों को करने से मना क्यों करते हैं? कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप नहीं कर सकते और आप वो मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको साइड इफेक्ट देगा वो। जी। तो इसीलिए ये यंत्र भी ऐसे हैं कि ये सिर्फ हमें एक धातु चाहिए होती है। अच्छा। कौन सी धातु हम यूज कर रहे हैं, उस धातु को यूज करके उसके ऊपर हम मंत्र जाप, इसके थ्रू मंत्र जाप हमारी बॉडी तक आता है। अच्छा। मेन इसका ये मतलब है। ये केतु ग्रह का जो तेल है, ये जिसने भी यूज करना उसके नाम से बनता है ये। राइट, तो वो इंसान को अभिमंत्रित तेल जब वो लगाता है, उसको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसके लिए काम करता है वो ग्रह। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से मंत्रों का जाप करना, अभिमंत्रित करना, ये एक सिस्टम है हमारा, जिसके कारण कि लोगों के ऊपर तुरंत काम करती है वो चीज़। माता जी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले धातु का जिक्र किया था कि हमें धातु नहीं पहननी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धातु धारण कर रहा है, जैसे सोना या चांदी, कोई भी किसी भी तरह की धातु धारण कर रहा है, तो उससे किस तरह की परेशानी आती है और क्यों नहीं धारण करना चाहिए, ये कारण भी आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने नग डाले होते हैं हाथों में नग डाले, एक किसी ने डलवा दिया, दूसरा किसी ने डलवा दिया, कईयों ने तो पूरी पूरी उंगलियों में नग डाले होते हैं, पहनते हैं लोग, है ना। और बैठे होते हैं किसी के पास कर्जा मांगने के लिए कि इतने नग डाल रखे हैं, हमारा काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया, अब हम क्या करें, आप हमें कर्जा दे दो। या बैंकों के पास जाते हैं या बैंकों का कर्जा लेते हैं, चुका ही नहीं पाते, कितना कितना नुकसान होता है। या सेहत इतनी ज़्यादा, कईयों ने पूरी पूरी उंगलियों में नग डाले होते हैं, हाथों में पता नहीं क्या कुछ डाला होता है, सब तरह के किए होते हैं कार्यक्रम, है ना। उसके बावजूद भी इतने रोग हैं, शरीर इतने फैले हुए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता करें क्या। तो मैं लोगों को ऐसा बोलती हूँ, सबसे पहले शरीर के ऊपर कोई धातु ही मत डालो। अच्छा। धातु किसी ना किसी ग्रह के नाम की तो है, बिल्कुल है। धातु भी काम करती है। अच्छा। बिना मंत्र के भी काम करती है धातु, डाल के देख लो। जी। नुकसान कर देगी या फायदा कर देगी। है, जब तक आपको नॉलेज नहीं। जैसे मैं कोई धातु ही नहीं डाल सकती, बिल्कुल डालती हूँ मेरा नुकसान हो जाता है। मैंने घड़ी, जैसे आपको भी बोला, बिल्कुल आपने मना है ना, घड़ी भी नहीं आप डाल सकते। तो कई लोग जो घड़ी देखता होगा आपने डालते भी हैं, तो उनको कोई ना कोई परेशानी, पीस ऑफ माइंड उनका खराब होता है। कभी उसको आगे करेंगे घड़ी को, कोई पीछे करेंगे। अंगूठियां कई लोग निकाल के टॉयलेट शीट में गिर जाती हैं उनकी अंगूठियां। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, किसी की अंगूठी कोई रास्ते में गिर गई। उनको क्या है, वो ग्रह उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती, तो फिर ग्रह उतरवा भी देता है। जी। इस टाइप से। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से लगातार आप लोगों को वो ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही हैं जिन पर अमल कर आप लोग अपने जीवन के तमाम दिक्कतों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यही एक ज्योतिष का ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों को हकीकत से अवगत करा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, कष्टों को दूर करना, परेशानियों का समाधान प्राप्त करना, तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं माता जी से बात कर फोन पर अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त करना, तो आप लोग कॉल करके फीस जमा कराकर माता जी से फोन पर कुंडली जान सकते हैं। जैसा आप लोग फोन करते हैं दर्शकों, डायरेक्ट माता जी से आप लोग की बात होती है। सबसे बड़ी बात यही है इस कार्यक्रम की कि आप लोगों की यहाँ बात डायरेक्ट माता जी से होती है। आप लोगों को परेशानी और लोगों को पहले बतानी नहीं होती अपनी समस्याएं,
कई लोग ना अपनी कहानी पहले ही सुना देते हैं। हाँ। किसी को अपनी बात पहले नहीं बतानी होती, हम खुद बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि माता जी को क्या आता है। जी जी राइट। बिल्कुल दर्शकों, एक बार आप बात करके देखिए, फिर आप सच में कहेंगे कि हकीकत में अब जीवन बदलेगा, अब कष्ट दूर होंगे, क्योंकि माता जी खुद आप लोगों को बताती हैं कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। और अच्छा ज्योतिष तो वही होता है दर्शकों, उसे ही अच्छा ज्ञान होता है जो केवल आपकी जन्म कुंडली देखकर, आपको देखकर ये बता दे आपके नाम से कि आपके जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं। तो कष्टों को दूर करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं लाइव में, और माता जी से भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। माता जी आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका माता जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार। जय माता दी। मंगलवार ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰੋ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। मैं माता जी का प्रोग्राम 2-3 महीने तो देख रही हाँ, मैनू बहुत ही वधिया लगता है और मैं बहुत ही परेशान सीगी ਜਦੋਂ मैं अपने घरों मंदिर उठाया तो मेरे 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मेरे बेटे ਨੂੰ जॉब ਦੀ ऑफर आ गई और वो जॉब ਤੇ चला गया। अगर आपके बाल जितने मर्जी गिरते हों, गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं सिर धोते समय या रात को जब आप सोते हैं तकिए के कवर के ऊपर, जब भी आप उठते हैं सुबह देखते हैं कि बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, तो इस तेल को, सिर्फ मंगल ग्रह के नाम का ये तेल है, इस तेल को आप सिर में लगाएंगे और 1 घंटे तक उसको धोना नहीं। सोमवार, बुधवार, शनिवार, मंडे, वेंसडे और सैटरडे, ये 3 दिन आप इस तेल को लगाएंगे तो आपके काफ़ी हद तक बालों के गिरने में कमी आएगी और बाल नए ग्रो भी होने शुरू हो जाएंगे। यह तेल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि ये ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको सोमवार, बुधवार, शनिवार से लगा के आप 3 दिन भी लगा सकते हो और लगातार भी लगा सकते हो। इस तेल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और देसी जड़ी बूटियों से ग्रहों के अनुसार बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करता है। लाल किताब से फायदा लेने के लिए इन नियमों का पालन करें। शराब या कोई नशा ना करें, अंडा या मीट ना खाएं, झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें, पराये पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं, दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं, पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से दिन छिपने के बाद दूध व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। खाना खाते वक्त पानी या किसी भी तरह के लिक्विड ना पिएं। खट्टा अचार, नींबू बिल्कुल ना खाएं। डिप्रेशन व मन की शांति के लिए दूध और चावल ना लें। किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए दूध और चावल का सेवन ना करें। मंगलवार, शनिवार को बाल ना कटवाएं व शेविंग ना करवाएं। बंद कारोबार को खोलने का यंत्र, गृह कलेश मिटाने वाला यंत्र, विद्यावर्धक यंत्र, स्वास्थ्य वर्धक यंत्र माता जी से आप मंगवा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए।